Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. How are you? Today we are going to start our chapter number 8, transmission of heat. In this chapter so many things are to be learned, in which explanation of flow of heat from hot body to a cold body, explain conduction, convection and radiation, heat conducting materials in their surroundings. So many things are there. You can see here that in this chapter we will learn inshallah. But today first of all we are going to have some basic definitions and basic terms of this chapter, transmission of heat. Okay, open your books please. Open your books, page number 78. ओपन पेज 78. ओके जी, बुक्स आपने ओपन कर ली हैं सबने. ओके जी, बुक्स आपने ओपन कर ली पेज 78. और बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग और एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, लेट्स हैव अ लुक ऑन कीवर्ड्स. द कीवर्ड्स टुडे आर थर्मल एनर्जी, हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन. ये वर्ड्स आज हमारे लेसन का हिस्सा हैं और इन वर्ड्स को हम आज इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या है और इनको हम गो थ्रू करेंगे. ओके जी. ओके, लेट्स ओपन योर बुक्स नाउ, जो कि आप कर चुके हैं, पेज 78, एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ओके जी, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा कि क्लास 6 में आपने क्या किया था कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एनी मैटर इन मोशन. ओके, द स्मॉल पार्टिकल्स दैट मेक अप मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. यानी आपने पढ़ा ये था कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो मैटर बनाते हैं आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, तो दे हैव काइनेटिक एनर्जी. अब बात समझने वाली ये है कि द एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर. अब जो पार्टिकल जो वाइब्रेट करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं, वो उनके अंदर जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो है ना, वो कहलाती है थर्मल एनर्जी. उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? थर्मल एनर्जी. ओके जी, बात कुछ थोड़ा सा हमारी समझ में आई कि ये जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है, हमने देखा, हमने पहले पढ़ लिया हुआ 6 क्लास में कि मैटर जो है उसमें क्या चीज है, उसके पार्टिकल जो हैं वो हर वक्त क्या है, मोशन में होते हैं. ठीक है. सॉलिड्स में क्या है कि वाइब्रेटरी मोशन होती है, वाइब्रेट करते रहते हैं पार्टिकल्स. ठीक है जी. तो वो जो मोशन में पार्टिकल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो कहलाती है थर्मल एनर्जी. आप इसको मार्क भी कर लें यहां पर, द एनर्जी ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी. ये थर्मल एनर्जी की डेफिनेशन होगी जी आज की हमारी, कि थर्मल एनर्जी किस चीज को हम कहते हैं. क्लियर जी. अच्छा, व्हेन थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इट इज नोन एज हीट. अब जब थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है या जब ये ट्रांसफर होती है तो फिर इसको नाम क्या दिया जाता है? इट इज नोन एज हीट. इसको हीट का नाम दे दिया जाता है. ठीक है जी. द वर्ड थर्मल मीन्स हीट. तो वर्ड जो थर्मल है ना, इसका मतलब ही हीट होता है. तो अब हीट को अगर हमने डिफाइन करना हो तो फिर हम क्या कहेंगे? तो हम डेफिनेशन इसकी यूं करेंगे, हीट इज द थर्मल एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. क्लियर जी. तो ये हम हीट के लिए डेफिनेशन मार्क कर लेंगे. ये हमने हीट के लिए डेफिनेशन मार्क कर ली. अब हमने ये देखना है कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है, इसका फिनोमिना क्या है, प्रिंसिपल क्या है. तो हीट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू हाई टेम्परेचर. ये बड़ा नोट करने वाला पॉइंट है कि हीट ट्रांसफर किस ऑब्जेक्ट से होती है? ऑफ हाई टेम्परेचर. यानी जिस बॉडी का टेम्परेचर या जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां से हीट ट्रांसफर होती है टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ लोअर टेम्परेचर. उस बॉडी या उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर होती है हीट जिसका टेम्परेचर लो होता है. यानी हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बॉडी. ओके,
तो इस चैप्टर में हम इसके हीट्स के ट्रांसफर वगैरह ही स्टडी करेंगे। डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसफर को हमने स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। तो अभी तक हमने देखा थर्मल एनर्जी किसको कहते हैं, हीट की डेफिनेशन हमने की, और एक प्रिंसिपल देखा कि हीट, एक उसूल को हमने देखा कि हीट जो है वो किस उसूल के तहत फ्लो करती है। ठीक है, आपने सर्दियों में देखा होगा, अब तो खैर गर्मी का मौसम है, लेकिन सर्दियों में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जिसके हाथ गर्म होते हैं, सपोज अगर आपके भाई के हाथ गर्म हैं तो एक भाई दूसरे भाई का हाथ अगर पकड़ ले तो दूसरे भाई का हाथ, जिसके हाथ ठंडे हैं, उसके हाथों को भी थोड़ा सा हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाती है और उसके हाथ भी गर्म हो जाते हैं, थोड़े से बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हीट, हमें अंदाजा हुआ कि हीट जो है वो फ्रॉम हॉट बॉडी या हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर होती है। ओके जी, आज एक और जो डेफिनेशन हम करने वाले हैं, दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या चीज है? वेरी सिंपल इज दिस, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, यानी मुंतकिल होना किस चीज का, हीट का, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मुंतकिल हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, वो उसको हमने एक टर्मिनोलॉजी का नाम दे दिया और दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ हीट। इसको मार्क कर लीजिए, ये डेफिनेशन को भी मार्क कर लीजिए आप। ठीक है जी, तो हीट एनर्जी ट्रांसफर्स इन 3 वेज। एक अगली बात जो आज हमने सीखनी है, पढ़नी है, अपने जेहन में बिठानी है, वो ये है कि हीट एनर्जी ट्रांसफर्स इन 3 वेज, 3 तरीकों से हीट ट्रांसफर होती है। एंड व्हाट इज दैट, दोज 3 मेथड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अच्छा, ये जो 3 मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इनको हम अपने नेक्स्ट लेसन्स में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। दीज विल बी द टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट लेसन्स। इनको हम गो थ्रू करेंगे, इन मेथड्स को सीखेंगे, देखेंगे। आज का हमारा काम इतना ही था जो हमने कर लिया। आज हमने पढ़ा थर्मल एनर्जी, डिफाइन किया थर्मल एनर्जी को, हीट को डिफाइन किया, हीट का एक प्रिंसिपल हमने सीखा कि हीट फ्लोज फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। उसके बाद हमने डेफिनेशन की आज ट्रांसमिशन ऑफ हीट की। ओके जी, ये बुक से हमने ये रीडिंग करने के बाद हम अब आ जाएंगे हमारी वर्कबुक की तरफ। ओके, ओपन योर वर्कबुक्स, पेज नंबर 23। पेज 23 को ओपन कीजिए प्लीज। पेज 23 वर्कबुक के पेज 23 पे यहां हमारे पास क्या है, अंडरलाइन द इनकरेक्ट वर्ड्स एंड मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। इन स्टेटमेंट्स में कोई एक वर्ड इनकरेक्ट है जो इसको क्या कर रहा है, इन स्टेटमेंट्स को फॉल्स बना रहा है। ठीक है, तो इसको हमने ट्रू करना है। आज हमने जितनी रीडिंग की है ना, आपने दोबारा उस पेज को रीडिंग करना है, उसी में से आपको इनके जवाब मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन को देखिए, द एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। अब देखें, हमने अभी अभी पढ़ा है कि द एनर्जी ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन मैटर इज कॉल्ड, हमने अभी भी पढ़ा थर्मल एनर्जी, तो ये लिख रहा है सोलर एनर्जी। तो इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे कि ये वर्ड इनकरेक्ट है। इसको आप अंडरलाइन कर देंगे कि ये वर्ड इनकरेक्ट है। और अब करना क्या है, यही स्टेटमेंट दोबारा सारी लिखनी है यहां पर, और सोलर की जगह हम इसका एग्जैक्ट जो जवाब है वो लिख देंगे। हम यहां पे क्या लिख देंगे, थर्मल, सोलर की जगह थर्मल लिख के। इसी तरह से आपने नंबर 2, 3, 4, 5, ये पेज आपका असाइनमेंट पेज है। आपने क्या करना है, आपकी असाइनमेंट है, आपकी असेसमेंट है, आपने दोबारा रीडिंग करने के बाद इस पेज को कंप्लीट करना है। ओके जी, पेज 23, एंड उसके बाद आ जाएं कम ऑन पेज नंबर 24। हियर वी हैव द 2 क्वेश्चंस। व्हाट इज मीन्ड बाय थर्मल एनर्जी? ये डेफिनेशन मैं आपको मार्क करवा चुका हूं बुक पे। आपने थर्मल एनर्जी की डेफिनेशन यहां पर लिखनी है। अगर किसी ने पहले मार्क नहीं की तो आप मार्क कर लीजिए। यहां पर पेज 78 पे है हमारे पास थर्मल एनर्जी, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, ये मार्क किया हुआ है। यहां से लेके यहां तक आपने वहां डेफिनेशन को लिख लेना है। द एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी, ये लिखना है जी आपने। ओके, उसके बाद
Question number 2 is there on page number 24 of workbook. Define transmission of heat. इसको भी हमने पढ़ा है, इसको भी हमने डिफाइन कर लिया हुआ है, तो आपने वहां से ट्रांसमिशन ऑफ हीट की डेफिनेशन को उठा के यहां पर लिख लेना है, अपना ये पेज कंप्लीट कर लेना पेज 24, और वो डेफिनेशन भी यहां हमारे सामने है पेज 78 पे। ये मार्क किया था हमने, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ये डेफिनेशन आपने यहां लिख लेनी है। इट मींस कि आज आपका टारगेट क्या है, आपने कंप्लीट करना है रिटर्न में अपना पेज नंबर 23 ऑफ वर्कबुक एंड पेज नंबर 24 ऑफ वर्कबुक, और इनको अच्छे से कंप्लीट करने के बाद रिटर्न में इन दोनों पेजेस को आपने याद भी करना है, आपने लर्न भी करना है। 23 पेज में जो पॉइंट्स हैं उनको लर्न कर लेना, 24 पे जो दो डेफिनेशंस हैं उनको भी लर्न कर लेना है। और इसके अलावा जो जो डेफिनेशन आज हमने की, थर्मल एनर्जी की, हीट की डेफिनेशन की, ट्रांसमिशन ऑफ हीट की, और उस प्रिंसिपल को भी आपने फौरन क्या करना है, याद कर लेना है कि हीट की ट्रांसमिशन का प्रिंसिपल क्या है। हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओके जी, सबको काम की समझ आ गई है। तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेसन था चैप्टर नंबर 8 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मजीद हीट के जो मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, उनको 1 बाय 1 हम लेसन वाइज क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।